Assalamu alaikum Nazreen. Welcome to another program for the Sheffield Warriors YouTube channel. वर्ल्ड कप T20 के एक और एडिशन के साथ हाजिर हैं। मैं आदिल रऊफ और मेरे साथ आज जैन हमें फिर से ज्वाइन कर रहे हैं फॉर दिस YouTube कवरेज ऑफ द वर्ल्ड T20। तो वेलकम जैन। Thank you, Dilwai. Thank you, Dilwai. Glad to be back. So now the preliminary stages हो चुकी हैं और अब सुपर 8 में अब आ गए। तो Yes. जिसका आपको इंतजार था। नॉकआउट नॉकआउट तो नहीं, लेकिन इट्स फेयरली हाई हाई कंपटीशन मैचेस कंपेटिटिव होंगे क्योंकि टॉप 4 बिल्कुल. ग्रुप। Mm-hmm. तो Yeah, कैसा लगा? it's बड़ा I mean जो मैंने शुरू में I remember last time I came I spoke about कि वो association teams की वजह से बड़े one sided games वगैरह होंगी. But yeah, उसके अगले दिन ही पाकिस्तान को US ने हराया and there's been a couple more upsets as well. So like yeah, I completely take that back because जो आप super hits देख रहे हैं the groups बने हैं, I don't think anyone would have predicted yeah, USA to qualify. yeah, अफगानिस्तान का फिर भी आई गेस यू कुड सी इट कमिंग. बांग्लादेश, नेदरलैंड, श्रीलंका में से सबको लगा था कि एक टीम जाएगी, तो वो भी स्टिल एन अपसेट दो. बट या बड़ा आई थिंक इट किक्ड इनटू सेकंड गियर आफ्टर द अर्ली स्टेजेस ऑफ द टूर्नामेंट एंड बहुत से पिचेस हैव बीन सरप्राइजेस। फैसिनेटिंग. हाँ या हाँ, बड़ी बहुत ही लो स्कोरिंग मैचेस हुए हैं वो या न्यूयॉर्क में. या एंड या वो एक्सपेरिमेंट जो है उनकी पिच का, आई डोंट नो, आई थिंक आई हर्ड देव स्क्रैप्ड सम ऑफ हाँ द पिचेस. या काफी या अजीब सा टूर्नामेंट रहा है तो बिकॉज कुछ बहुत वेस्ट इंडीज में. अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, बड़ा फ्लक्चुएटिंग या किस्म का प्रिलिमिनरी राउंड गुजरा है, जिसमें काफी कुछ तो एक्सपेक्टेड थे कि डिफिकल्ट ग्रुप्स होंगे, जैसे न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज वाला ग्रुप। उसमें या न्यूजीलैंड चली गई और वेस्ट इंडीज अफगानिस्तान आ गई, फिर बांग्लादेश क्वालिफाई कर गया और सबसे बड़ा अपसेट जिस तरह का यूएसए। यूएसए का कल मैच है साउथ अफ्रीका के साथ, तो फर्स्ट मैच ऑफ द सुपर 8। और आई थिंक इट्स एट नॉर्थ साउंड इन एंटीगा, या इफ आई एम करेक्ट। तो साउथ अफ्रीका, दे हैव वॉन एवरी गेम, हालांकि नेपाल वाला बड़ा क्लोज किया था। या या USA, by the fact that they've got 2 wins and a rain affected match against Ireland and lost to India, तो and now they're not playing at home soil, तो कैसा लग रहा है ये पहला मैच? पहला मैच. या आई मीन यूएसए जो होगा they're gonna look at it like a bonus. हर मैच from here on लॉटरी की तरह है उनके लिए. So हम्म I think they're gonna play fearless. हम्म ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा उन पे because there was no expectations. They've already secured qualification to the next World Cup. हम्म So for the next World Cup, so yeah, I think they'll be just overall very pleased with the campaign, and वो उस तरह से you'll see that in the way they play. And South Africa का आपने बोला है कि they won all 4 games, but I think the last 2 games जो उनकी हैं they've been like very close. yeah, बांग्लादेश के अगेंस्ट था और नेपाल के अगेंस्ट था. yeah, And even the जो नेदरलैंड्स वाला था उसमें भी a bit dodgy at some moments. So Mhm. it hasn't been smooth sailing, but then again, I don't think it's been smooth sailing for any team bar India Yeah, maybe. yeah. So yeah, I picked South Africa to make the semis, I believe. So I think they will be too good for US, and I think most of the other teams will be as well. But yeah, nothing taking nothing away from their overall campaign. ठीक। तो आई Hmm. मीन या लेट्स सी, यूएसए बोनस मैचेस उनको मिल गए हैं 3 Yeah. सुपर 8 के, और साउथ अफ्रीका शुड बी गुड इनफ, वेल सो फार। अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस पर ना जाया जाए, लेकिन ऑन पेपर दे शुड बी ऑलराइट। Yeah. Yeah. तो Uh, या दिस इज, इट्स नॉट इजी। एंटीगा में भी पिच जो है इतनी आसान नहीं है, स्लो स्कोरिंग स्टिल वहाँ। हाँ जी बिल्कुल. उस पे आपने पिचेस पे देखा है कि ये तबरेज शमसी जो साउथ अफ्रीका का है, he had a pretty good performance लास्ट मैच में. या एंड यूएसए का वो जो बॉलर है इंडियन
उसका नेत्रा नेत्रवाल नेत्रवालकर. या वो तो he's having a dream tournament. इंडिया के अगेंस्ट शर्मा एंड कोहली को आउट किया उसने, पाकिस्तान के अगेंस्ट सुपर ओवर. and cricket is not his main job. Yeah, it's a side job for him. So वो तो he's having an exceptional tournament, and I think if they want to make this a match, उसका बहुत जरूरी होगा to come out firing. Good. So Yeah. that being said, who will you pick as the man who could change this fixture? कोई एक बंदा. Ooh, one person. I mean, considering how the tournament has gone, I would have to pick a bowler. अच्छा. And yeah, bowling में South African. I think I would go with Rabada. I think he'll be good in this matchup. And Okay. US ka, I'm interested to see how they cope with South Africa's bowling attack. They're gonna come out firing. Hmm. US का वो एक batsman है, I believe his name is Jones. Aaron Jones, yeah. Aaron Jones. He's been very impressive. India के against भी काफी अच्छा खेला था वो. Yeah. तो वो मजे का matchup होगा. So yeah, I'm interested to But see how that goes. in the night match, जो कल होना है, लेकिन पाकिस्तान में अगले दिन होगा, और mostly in the countries it'll be after midnight. Yeah. England versus West Indies है सेंट लूसिया में. सेंट लूसिया में विकेट्स थोड़ी डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड कप. वहाँ अच्छी ट्रू बैटिंग सर्विस है, काफी स्कोर Yeah. होता है. मैच भी बड़ा अच्छा है क्योंकि होस्ट प्ले कर रहा है डिफेंडिंग चैंपियंस को, तो यू नो it's a big match on paper. कैसा लग रहा है? I mean, England have not been very convincing so far. Yeah, England एक वक्त पे लग रहा था कि they might not make it, and वो run rate उन्होंने बड़ा अपना boost किया, and Scotland बेचारे they couldn't maintain their lead. But I think it's in a way it's a blessing for the tournament because England भी बाहर चले जाता, it will just leave a sour taste, I feel, in the viewers' Yeah. mouths. Yeah, so and batting wise, West Indies को आप देख लें, they were very impressive against Afghanistan, or they हाँ. just look very convincing overall. Nicholas Puran, जो है, he had a great performance. Johnson Charles ने I believe Yeah. एक दो matches में इतना नहीं किया, but then उसने भी काफी अच्छा खेला है. So yeah, they look stacked, and I believe they're a strong contender for dark horses to win the whole thing. And with Home पर a खेल home, रहे हैं तो they've this is a huge boost. They've got crowd on their side and they've been yeah, performing very well after a long time in World Cups. And अभी yeah, तो they're quite, कहीं भी खिला दो उनको, अच्छा खेल रहे हैं. तो they've got lots of players who are performing well. Akil Hussain is doing well. Sherfain Rutherford, yeah, yeah. Shmoti, Joseph, Alzari Joseph. So Alzari Joseph, yeah, he's very good, yeah. So यानी कि lots of things to West Indies. How you see that this match will go? What's your prediction? क्या होगा? oof, I think I think I'm gonna go with the home side, West Indies, to spring an upset. Whoa. Yeah, I think they'll Ross come Butler out and firing. Yeah, personnel wise, though England they're flawless. I mean, they have everything, but yeah. they haven't kicked into gear. And last few international tournaments, I don't know, it feels like they've been a bit underwhelming. Yeah. So, but overall, I think they will bounce back, England भी. But ये जो पहला match है, उसमें the form West Indies is coming in with, I think they'll put on, if they bat first especially, and they Yeah. put on a big total, yeah, it's going to be very hard for Like, England. I think the team batting first will have a big edge and score. Yes, exactly. बिल्कुल. Oh, and who's your pick for changing the game of this match? Anyone? Probably it's going to be a West Indian, I think. Yeah, yeah. I think it's going to be Andre Russell. All right. It's Yeah, time. both explosive with the bat, and he's a very smart bowler, economical, and he can pick up wickets as well, key wickets. So yeah, I think he'll have a good game. Chalo. Let's see what Yeah. happens. Interesting part of the World Cup is about to begin, in which Super 8s
will begin, and we have 12 matches coming up in a short time before semifinals. So अच्छा रहा. So that's good. I will फिर से राब्ते में रहेंगे. Zan, thank you very much for coming again to the Sheffield YouTube channel, Warriors Network. Thank you, dear boy. A pleasure. ओके, तो अब तक के लिए इतना ही नाजरीन. फिर इंशाल्लाह आपको एक बार फिर मिलेंगे एक और एपिसोड के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz.